अमेरिका से 6 करोड़ डोज लेने की कोशिश हो रही है। 5 दिन के दौरे पर विदेश मंत्री गए हुए हैं। वैक्सीन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति तेज करने पर जोर है। यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस से भी मिलेंगे एस जयशंकर। अमेरिका ने कहा है कि वैक्सीन की 8 करोड़ डोसेज दूसरे देशों को दी जाएंगी। अमेरिका से जल्द वैक्सीन सप्लाई पर भी बात हो सकती है। और जब मैं आपको ये बता रहा हूं, इस पूरी खबर पर और तबसरा करूंगा और विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जो उधर बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच में जंग चल रही है, उसमें अभी जवाब दिया है बाबा रामदेव ने। और बाबा रामदेव ने कई पॉइंट्स उठाए हैं और उसका जवाब मांगा है। उसमें से एक पॉइंट ये भी है कि अगर एलोपैथी इतनी अपने आप में संपूर्ण विधा है तो कम से कम एलोपैथी की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पूरे लोगों को बचा लेना चाहिए, और कम से कम एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले लोग खुद को बचा लें पूरे तौर पर, ये इंश्योर हो जाना चाहिए। ये एक बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही है, लेकिन वो विषयांतर हो जाएगा, इसलिए एक बार फिर से आपको इधर ले आता हूं। किस किस विदेश मंत्री की मुलाकात, किस किस से हो रही है विदेश मंत्री की मुलाकात? यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस से उनकी मुलाकात होगी। जाहिर है यूनाइटेड नेशंस को इसमें कॉन्फिडेंस में लेना और एक प्लेन पर लाना बड़ा जरूरी है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से भी उनकी मुलाकात होने वाली है, और न सिर्फ ये इस लिहाज से होने वाली है कि इस समय वैक्सीन को लेकर कुछ रणनीति पर चर्चा होनी है, बल्कि कुछ और मुद्दे भी हैं। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम, उनके साथ भी इनकी मुलाकात होने वाली है। आप जानते हैं कि भारतीय न सिर्फ ज्यादा तादाद में है, रवि गोडसे जैसे हमारे साथ बैठे हुए हैं, इंडिया के हैं, अमेरिका में हैं, प्रोमिनेंट पोजीशन में, इस तरह के कई भारतीय वहां पर मौजूद हैं और प्रोमिनेंट पोजीशंस पर मौजूद हैं। इसलिए ये एक प्रेशर ग्रुप बहुत जरूरी है, उस प्रेशर ग्रुप से मुलाकात और स्ट्रीमलाइनिंग बहुत जरूरी है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, इनके साथ भी मुलाकात होने वाली है। फार्मा कंपनियों के सीईओज और मैनेजर्स के साथ भी मुलाकात होगी। और इसमें क्या होगा, इन मुलाकातों में होने क्या वाला है? हो सकता है कि इसमें फाइजर से बात बन जाए। फाइजर और भारत सरकार के बीच अटकी हुई है बातचीत, क्योंकि फाइजर ने कई शर्तें इसमें रख दी थी। फॉर्मूला शेयर करने को लेकर अमेरिकी कंपनी अभी तक तैयार नहीं है। अपनी शर्तों पर वैक्सीन देना चाहती है अमेरिकी कंपनी, और यह भी उसने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग प्रोत्साहित ही नहीं होंगे नए इनोवेशंस के लिए। भारत की कोशिश है कि भारत में ही आकर ये वैक्सीन का प्रोडक्शन करें। मुद्दे को सुलझाने की कोशिश होगी, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी एस जयशंकर की तरफ से। मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से भी उनकी मुलाकात, बातचीत उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी हो सकती है, और हो सकता है कोई इसमें पाथ ब्रेकिंग सक्सेस भी मिले। विदेश मंत्री के दौरे की और भी वजह हैं। पहली वजह अमेरिका से वैक्सीन मिले, अभी तक आपको मैंने ये बता दिया। दूसरी एक अहम वजह यह भी है कि वैक्सीन का फॉर्मूला अगर हो सके तो भारत के साथ शेयर हो। तीसरी वजह यह भी है कि कंपनियां भारत आकर वैक्सीन को प्रोड्यूस करें, यहां पर बनाना शुरू हो। चौथी वजह यह भी कि वैक्सीन के फॉर्मूले से पेटेंट हटाया जाए अगर यह हो सकता है तो। और पांचवी वजह बाइडेन प्रशासन के साथ, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के साथ रिश्ते भारत के बहुत अच्छे थे। बाइडेन प्रशासन के आने के बाद उन रिश्तों को रीइंफोर्स किए जाने की जरूरत है, और लिहाजा ये कोशिशें भी होंगी। ये भी कोशिश होगी कि भारत को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन की डोसेज मिल सके, क्योंकि ये कहा था अमेरिका ने कि जो हमारे पास एस्ट्राजेनेका की जो डोसेज पड़ी हुई हैं उसको हम 8 करोड़ डोसेज को दूसरे देशों को देंगे। इसमें से एक मेजर चंक क्या भारत को मिल सकता है, इस लिहाज से भी भारत एक कोशिश करेगा। ये कोशिशें जो चल रही हैं, रवि गोडसे साहब, और कोई ऐसा सुझाव जो आप समझते हैं जिसको लागू किया जाना चाहिए, खासतौर से अक्वायर करने के संदर्भ में वैक्सीन बाहर से? देखो, वो जो जिम्मेवारी का इंडेमिटी का मुद्दा है ना, वो अमेरिका ने भी साइन किया था, इंग्लैंड ने भी किया था। वो जो जिम्मेवारी के लिए भारत सरकार परेशान है, उनको मैं सिर्फ ये बता देता हूँ, मेरे जैसे भारतीय मूल के लाखों लोग ले चुके हैं फाइजर और मॉडर्ना 12 साल के ऊपर से। तो जो इंडेमिटी का अगर उनको दिक्कत हो रही है तो वो लोगों पे सौंप देना। अगर एक माँ है और उसका 15 साल का बेटा है और 21 साल का बेटा है, तो माँ डिसाइड करेगी कि उसको फाइजर की रिस्क लेनी है, 93% 95% इफेक्टिव वैक्सीन की रिस्क लेनी है साइन करके, या नहीं लेनी है। अगर पैसा देना है देना है, नहीं देना है नहीं देना है। पेरेंट डिसाइड कर लेना, फैमिली डिसाइड कर ले। एक माँ से ज्यादा अपने बच्चे के बारे में कौन फैसला कर सकता है? क्या गवर्नमेंट कर सकता है? तो गवर्नमेंट बीच से निकल गया है। गोडसे का कहना यह है कि ऑप्शन सारे होने चाहिए और उसके साथ जो जोखिम है वो भी सामने होने चाहिए, और एक आदमी उसको ये आजादी होनी चाहिए कि वो तय कर ले कि वो कितने जोखिम के साथ क्या नफा लेना चाहता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।